ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज एक रॉक स्टार वाला रहा। कल जहां सिडनी में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों का दिल जीता, वहीं आज पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज जब बातचीत के टेबल पर आए तो पीएम मोदी का एक सख्त डिप्लोमेटिक अंदाज भी नजर आया। पीएम मोदी ने वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया और साथ ही भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों का बिजनेस तैयार करने पर भी बात हुई है, जिसमें खनिज क्षेत्र में सहयोग, ग्रीन एनर्जी में सहयोग और ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने पर फैसला किया गया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को क्रिकेट से जोड़ते हुए T20 मोड में आगे बढ़ने की भी बात की और साथ ही आने वाले दिनों में ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में एक नए कॉन्सुलेट खोलने की भी बात पर सहमति बनी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद जब डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए दोनों डेलीगेशंस बैठे तो कड़े शब्दों में भारत ने मंदिरों पर हमले का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कल सिडनी के कुडोज बैंक अरेना से पूरी दुनिया को भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाई। 30,000 लोगों की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी ने बताया कि आज का भारत और आने वाला भारत कैसा होगा। इससे पहले समारोह में लोगों के जोश और उत्साह को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि मोदी इज द बॉस। आज प्रधानमंत्री एल्बनीज जी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बनीज और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच सिडनी के गवर्नर हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। पिछले एक साल में दोनों नेता 6 बार मिल चुके हैं और दोनों नेताओं ने ही इस बात का जिक्र किया और इससे समझा जा सकता है कि जब द्विपक्षीय बातचीत के लिए दोनों टेबल पर बैठे तो माहौल कितना सकारात्मक रहा होगा और उसी हिसाब से रिजल्ट भी आया। पीएम मोदी ने यह बताया कि अगले दशक के लिए भी कैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है दोनों देशों के बीच, किन किन मुद्दों पे इस पे चर्चा हुई। इन्वायरमेंट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, उस पर फैसले भी हुए।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से मंदिरों पर हमले कुछ मामले हुए या कुछ अलगाववादी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में समय समय पर सिर उठाने की कोशिश करती हैं, उस मसले को भी एंथनी अल्बनीजी के सामने पीएम मोदी ने एक बार फिर से उठाया। पीएम ने यह भी कहा कि अल्बनीजी ने अब तक जो कदम उठाए हैं, ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उससे वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही साथ अल्बनीजी ने यह भरोसा दिया कि आगे ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में किसी प्रकार से कोई खटास डालने की कोशिश करें। पीएम मोदी ने यह कहा कि वर्ल्ड कप के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों को, क्योंकि उस समय दीपावली की भी छठा रहेगी। साथ ही साथ G20 बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम आए, इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है। एक खास बात यह रही कि एक बार फिर से पीएम मोदी ने बताया कि किस प्रकार से क्वाड बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए फ्री रहे। इस पे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी और वो जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी इस बात का जिक्र किया। कुल मिलाकर एक बेहद सकारात्मक माहौल में दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसके अच्छे रिजल्ट भी आए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, सिडनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।